हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और अभी जस्ट पूजा करके हो गया और अभी ध्यान सो रहा है पहली बार। लेकिन क्या सो रहा है पहली बार, 3 बजे रात से उठ के फिर फाइनली उसको वो 5:30 बजे सोया। और मैं तो 3 बजे से उठी थी। अब जब 5:30 हो गया तो फिर क्या सोती, तो मैं फटाक से उठ गई, खाना वाना बनाई। फिर खाना बना के फिर अभी पूजा वूजा करके फ्री हुई तो सोची चलो आज आपके साथ बहुत मेमोरेबल चीज़ शेयर करती हूँ। बहुत, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी शादी की क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, जबकि मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि मैं आपके साथ वो व्यूज़ के लिए करूं। ऑफ कोर्स व्यूज़ तो चाहिए, तो सबको पसंद आते हैं, बट मेरा इंटेंशन था कि मैं यूट्यूब के ज़रिए अपनी मेमोरीज़ को लाइफ टाइम के लिए कैद करूँ, तो इसलिए मैंने वो शेयर किया। और आप लोग ने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ। तो मैंने सोचा बहुत ही मेमोरेबल चीज़ वो शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग अभी मेरे गांव के ससुराल नहीं गए तो वहाँ के लोगों से नहीं मिले हो। तो मेरे सास ससुर से आप लोग ने मेरे लास्ट वीडियो में ससुराल साइड से मिले होंगे, जब मेरी देवरानी को बेटा हुआ था तब मैंने बरही की क्लिप्स डाली थी। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो 1.5-2 साल पहले की वीडियो जाके देखो। टाइटल था मिलिए मेरे ससुराल की फैमिली से, ऐसा कुछ था। तो वो आप लोग जाके देखना कौन है। और अब मैं आपके गांव, अपने गांव भी ऑफ कोर्स चलिए कि मेरा गांव का घर कैसे, मेरे गांव के लोग कैसे, ससुराल के बड़ी जेठानी लोग और भी, क्योंकि यहाँ पे तो जेठानी लोग नहीं आ पाए थे वरई में, तो वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत बहुत सारे लोग देखने मिलेंगे। क्या कुछ हुआ था जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, कैसे मेरा वेलकम हुआ था गाँव में, क्योंकि मैं शादी यहीं पर हुई थी तो मैं गाँव नहीं गई थी। तो तब फर्स्ट टाइम मैंने डुग्गू के मुंडन में गई थी। डुग्गू का मुंडन यहीं पर हुआ था मुंबा देवी में, लेकिन चुंडन कराने वहाँ गई थी। तो डुग्गू जब 1.5 साल का हो गया था तो फर्स्ट कोविड के जस्ट बाद गई थी। फर्स्ट कोविड ना, डुग्गू का बर्थडे 20 मार्च को था, पहला बर्थडे, और मैं गई थी 10 अगस्त को मैं गई थी। और 11 अगस्त को जन्माष्टमी थी। तो मैं फ़्लाइट से, मेरा 10 तारीख को मेरा फ़्लाइट था, 11 तारीख को मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे की फ़्लाइट थी मेरी। तो फ़्लाइट से गई थी, फ़्लाइट से आई थी। मतलब जो कुछ फ़ोटोज़ अगर मैं मतलब जिसकी वीडियोज़ नहीं है ना, वो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर की थी। वो इसलिए कि ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि हाँ कि इसके बाद क्या हुआ था, इसलिए। तो जिसकी वीडियो नहीं है उसके बाद मैंने ना वो फ़ोटो ऐड की है, और जिसकी वीडियो है तो वो तो ऐड ही किया है। तो बस आप लोगों को जैसा लगेगा ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना कि कौन कैसा लगा, कौन सी वीडियो अच्छी लगी, कौन सी नहीं अच्छी लगी। क्लियरिटी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और एक और प्रॉब्लम है, मैं तब व्लॉगिंग करती ही नहीं थी, तो मेरा फ़ोन का जो वीडियो लेने का जो स्टाइल था वो स्ट्रेट था, तो मैं नहीं लेती थी। ऑफकोर्स ससुराल में तो मैं वीडियो नहीं लूँगी तो कोई और लेता था, मतलब जेठानी की बेटियाँ बेटे वो लोग लेते थे, तो वर्टिकल में लेते थे, हॉरिजेंटल में नहीं। तो वो वीडियो ना वर्टिकल में, तो वर्टिकल में आप लोगों को क्लियर, एक तो कैमरे की क्लियरिटी, तो मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी तो क्लियरिटी इतनी अच्छी रखी नहीं थी कैमरा तो उस टाइम पे, तो इसीलिए क्लियरिटी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बस आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि क्या कैसे हैं कैसे नहीं, तो वो आपके साथ शेयर करना मेरा इंटेंशन है। तो प्लीज़ अपना बताना कमेंट करके। और आप लोगों को वीडियो देखने में ये एक प्रॉब्लम आएगी कि आप लोगों को वर्टिकल करके फ़ोन देखना पड़ेगा, तो आप लोगों को बड़ी फुल स्क्रीन दिखेगी, क्योंकि मैंने वो वर्टिकल भले था, मैंने उसको वैसे कर दिया ना, तो आप लोगों को फ़ोन टेढ़ा करके देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अपनी दीदी, अपनी बहन, भाभी, जो भी आप लोग बोलते रहोगे उसके साथ मैनेज कर लेना। तो प्लीज़ चलो वीडियो को एंजॉय करिए। जो भी कमेंट, जो भी प्रॉब्लम रहेगी बताना ज़रूर कमेंट करके, अच्छा बुरा जो भी रहेगा प्लीज़ बताना। मेरा इंटेंशन तो ये है कि मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूं, इसलिए कैसे जैसे मैं, और पता है मैंने वो वीडियो कैसे ली, मैंने मेरी तो वीडियोज़ डिलीट हो गई थी, तो इन्होंने ना, अच्छा हुआ बहुत पहले फेसबुक पे ये किया था, शेयर किया था, तो इनके फ़ोन से वीडियो ले रही हूँ ना, फेसबुक से डाउनलोड करी, वो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, तो इनके फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर अपने फ़ोन में व्हाट्सअप किया है। तो बहुत कुछ मगजमारी की हूँ, तो इसलिए तब जाके आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो बस अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अब आप लोग वीडियो इन्जॉय करिए। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा बट इन्जॉय ज़रूर करोगे आप लोग। तो चलिए मिलती हूँ, आप लोग वीडियो इन्जॉय करें तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। सो ये सबसे पहले बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट में बैठी थी, मैं ये और डुग्गू फर्स्ट टाइम बैठे थे, तो कितनी मैं मोटी थी वो आप लोग देख लीजिए। तो फ़्लाइट के अंदर का वीडियो फ़ोटो देख लो। फ़ोटो थी इसलिए मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। और आगे चल के ये देखो बनारस एयरपोर्ट पे पहुँच गए, तो हम लोग उसके बाद फ़ोटो लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे डुग्गू के चौकियन माता का मंदिर है, तो वहाँ पे पहले मुंडन हुआ थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा विंध्याचल में हुआ। तो ये चौकियन की फ़ोटो है, क्योंकि वीडियो तो नहीं था तभी। तो ये डुग्गू को नहलाने के बाद, मुंडन होने के बाद नहलाई थी, तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे विंध्याचल, तो वहाँ की फ़ोटो दिखा
दिखाती हूँ डुगू को नहलाने तक की वीडियो फ़ोटो है। देखो कैसे नंगू पंगू सा कितना क्यूट दिख रहा है, टकलू सा। और उसके बाद ये देखो दीदी है डुगू की, मेरी जेठानी की बेटी। और उसके बाद ये हम लोग ने एक साथ फ़ोटो ली। फर्स्ट देखो डुगू वहाँ देख रहा है। और उसके बाद अब यहाँ से हम लोग निकल गए विंध्याचल में जाने के बाद हम लोग डुगू को पहले मुंडन वहाँ पे भी करवा दिए, उसमें गंगा जी से नहला दिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बोट में बैठे, ताकि बच्चों का भी मन था, मतलब अंकित का, सनी का, इन लोग का मन था कि चाची चलो बोट में भी बैठते, तो मैं भी बैठी। इनका मन नहीं था क्योंकि थोड़ा सा ना बारिश के सीज़न में रिस्की होता है गंगा माता में बोट में तरह में बैठना, लेकिन ये मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं थोड़ी बस पना कर देती हूँ। और ये थोड़ा सा ना एकदम सीरियस टॉपिक से सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन फिर भी बैठ लिए थे क्योंकि सबका मन था। लेकिन बाद में बोले कि ये रिस्की था, प्रिया तुमने बोल दिया इसलिए मैंने बैठ गया, नहीं तो बैठना सही नहीं था। बट ठीक है उस टाइम बैठ गया तो क्या ही करें। लेकिन गंगा माता की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। और हम लोग देखो कैसे बैठ के एकदम इंजॉय कर रहे थे। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, इतनी ज़्यादा गंगा माता में लहर थी ना कि क्या ही बताऊँ। सच में बैठने के बाद तो मुझे भी डर लगा, लेकिन क्या करूँ, बैठ गए तो उसके बाद क्या ही कर सकते। तो सुबह इंजॉय कर रहे हैं अंकित, सनी, बाकी जेठ जी, जेठानी जी। तो ये जेठ जेठानी वैसे तो हम लोग के मतलब मेरे बड़े ससुर है ना, उनके बहू बेटे हैं। हम मेरे ससुर के बड़े ससुर के 2 बेटे हैं और मेरी ससुर के 2 बेटे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ से आ गए, तो नेक्स्ट डे हो गया था। फिर मैं चल रही थी पूजा करने, और घर के अंदर पूजा इसलिए नहीं है ना क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी बारिश के सीज़न में कि क्या ही बताऊँ। और डुग्गू सबसे ज़्यादा गर्मी से रोता था, सबसे ज़्यादा। तो उसकी वजह से, और डुग्गू किसी को पहचानता नहीं था तो कहीं जाता नहीं था, तो मेरे पास ही रहता था। इसलिए इन्होंने बोला कि बाग में पूजा सुनते, मतलब बाग इन द सेंस कि हमारे सामने द्वार के एक से मतलब 10-15 पेड़ है, तो उसको हम लोग बाग बोलते हैं। तो वहाँ पे पूजा सुनना था, तो मैं पहली बार गई थी तो मुंह ढक के जा रही थी। तो ऐसे ही होता है, आप लोग के साइड कैसे होता है बताना कमेंट करके। और यहाँ पे देखो पूजा स्टार्ट हो गई है, ये भी देख रहे हैं। और पहली बार तो पता है इतनी मोटी साड़ी थी, मेरी विदाई की साड़ी मैंने पहनी हुई थी क्योंकि पहली बार गई थी, तो मुझे भी एक मेमोरेबल अपना बनाना था कि मेरी विदाई की साड़ी पहन के मुझे पूजा सुननी थी। तो वो पहन ली थी, उसमें चुन्नी पहन ली थी, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। पंडित जी बोल रहे थे कि रेड वाला फूल ले लो, ये ले लो, बोले मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं कैसे बोल रही, मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं लूँ कहाँ से। तो जैसे तैसे करके मैंने मैनेज किया। और पंडित जी भी बेचारे समझ गए कि तुमको दिख नहीं रहा, बोले दिखा तो मैं दिखाता ही नहीं, तो लेबू कहाँ से, लेकिन फिर भी ये बोले नहीं सब दिखात बाटे। तो ऐसे कर करके तो मतलब मस्ती होते होते भी हो गया। बहुत अच्छी मेमोरी, बहुत अच्छी मेमोरी थी। अब देखो द्रियांश को भी लेके जाना है, कब जाते हैं कैसे क्या होता है वो तो आगे चल के आप लोगों को पता ही चलेगा, कब जाएंगे कब नहीं। आपके साथ तो हर चीज़ शेयर ही होती है, ये नहीं हुई इसलिए मैम आपके साथ शेयर कर दी। मैं लगा दे रही हूँ म्यूज़िक, और म्यूज़िक में बने रहना। गांव की इतनी औरतें आई थी, इतनी ज़्यादा, और पूजा ही नहीं था, आगे बहुत कुछ फंक्शन था। तो आप वीडियो पे बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगी। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट फिर भी आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, क्या कुछ अरेंजमेंट था। बहुत अच्छे से हुआ गया था, मतलब जितना इमेजिन में नहीं किए थे उतने अच्छे से अरेंजमेंट हो गया था। और इस टाइम पे मेरे सास ससुर गाँव में नहीं थे, और डुग्गू का चुंडन भी ज़रूरी था, इसलिए हम लोग गए थे। तो बड़े सास ससुर जो मेरे सास ससुर बात तो एक ही है, फैमिली है, तो इसलिए मैं वहाँ से मतलब वहाँ पे गए थे। और बस आप लोग वीडियो पे बने रहे और वीडियो इंजॉय कर लिए। मैं लगा दी म्यूजिक। गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपां पतये वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चावल लेकर के दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक देवता से प्रार्थना करिए, दीप जलता है कर्म के साक्षी होता है। दीपक जला करके एक पूजा होती है। तो भो दीप देव स्वरूपम कर्म साक्षी हविर्लगित यावत् पूजां करिष्यामि तावं दोषो इतिरो भवः। दीप देवताय नमः, धर्मराजाय नमः, कर्म साक्षिये नमः। सकलोपचारे अक्षत पुष्पावली समर्पयामि।
ये फूल दिशा में फूल लेकर के लाल फूल चावल लेकर के सूर्य भगवान से प्रणाम करिए। लाल फूल ले लो, लाल फूल ले दिया लाल। लाल दीदी होता आपको देखा था वो ताकि खो दे है जाए दे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रभाकर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। बोल दिशाधिशाय नमः सूर्य नारायण नमः। ऐसे सूर्य की लट के वहीं सामने की जगह छोड़ दो। सूर्य नारायण नमः। छोड़ दो बेटा जमीन रख दो रख दो प्रणाम करिए। चलिए फिर फूल ले लीजिए। दक्षिण दिशा की माली भैरव चावल फूल लीजिए। भैरव का स्थान महाकाय कल्पान्ते भैरवाय नमः तुभ्यं अनुग्रहादुमर्हसि। दक्षिण दिशाधीशाय नमः भैरवाय नमः। सर्वव्याप्य चत्वारि पूजयामि नमस्कारं करोमि। पश्चिम दिशा माता लक्ष्मी का ध्यान करके फूले लीजिए। माता भी पश्चिम दिशा इससे आप तेरे घर मानिए। जैसे पश्चिम दिशा अपने माता का ध्यान करें। तुम वैष्णवी शक्तियनन्तवीर्या देशस्य वीर्यं परमासि माया समाहितं देहि समसमेत त्वं वै प्रसन्ना भोगे मोक्ति हेतुः। पश्चिम दिशा श्री वैष्णवी देव्यै हमारी मिट्टी खेल डाल देखा तो नहीं है। अब साफ ना आया तला इतना साफ बहुत वही तलखो आग ना पकड़े पक्का मार जो माने कौन था मार हाथ जितना दबा के लाख ना काटा देखा था काटा ना पकड़ना है काटा काटा ना एक बार काट के रुक नाम हो गया कि आए अब क्या हो गया उसके बाद पूजा हो गई अच्छे से। उसके बाद सभी ने चाय पानी किया। उसके बाद मैं घर में आ चुकी थी और यहाँ पे देखो मैं बैठी हूँ सब औरतों के सामने, क्योंकि अब बात से आ गए थे। अब घर के उसार में जो गाँव में उसार बोलते हैं उसार में सारे लोग बैठे थे, क्योंकि यहाँ पे होने वाला था सोहर। तो क्योंकि दुर्गा पूजा लेके मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो सोहर होना भी ज़रूरी होता है। तो अच्छे से बरही किए थे। तो सारी गाँव की औरतें इवन दूसरे गाँव की बहुत लोग आए थे। कुछ लोग तो वीडियो में आ ही नहीं पाए, क्योंकि ये जैसे मतलब मैंने तो किया नहीं है, बच्चे ने किया है। तो जैसे जैसे किया इतना ज़्यादा क्लियर तो दिख नहीं रहा है, बट बहुत लोग आए थे बहुत ज़्यादा। और मतलब अच्छे से फिर हमने दक्षिणा दिया, जो भी मतलब बच्चे बड़े जैसे जो लगते वैसे वैसे दक्षिणा दिया। उसके बाद की पूजा फर्स्ट टाइम चली थी तो फर्स्ट दिन दक्षिणा देना भी बहुत ज़रूरी होता है गाँव में। जो होगा सबको तो पता ही होता है, दक्षिणा पूजा होने के बाद ज़रूर दिया जाता है। और गाना भी सोहर भी हुआ था और हो रहा था, लड़कियाँ भी गाना गा रही थी। उसके
उसके बाद नाच गाना सारा कुछ हुआ और मैं भी नाची हूँ। आप लोग आगे वीडियो देखोगे तो कैसे क्या हुआ था, वीडियो पे बने रहना। चलो सोहर एंजॉय करिए आप लोग। तो यहाँ पे सोहर अच्छे से हो गया। उसके बाद अब सबको दिया जा रहा है जो भी हम लोग ने खाने का अरेंजमेंट किया था। मतलब शायद मुझे तो याद भी नहीं है, मे भी शायद लड्डू था, एक बॉक्स पूरा 5-5 किलो का लड्डू था और समोसे थे और ऐसे दोने में करके जलेबी थी और एक चीज़ था, नमकीन था, दोने में ऐसे था और मिठाई का डब्बा अलग से था। और ये देख रहे हो ना ग्रीन कलर का जो बाजू में घर है वो मेरा ससुराल है और जहाँ पे सोहर हो रहा है ये मेरी बड़ी जेठानी जी का मतलब बड़े ससुर जी का घर है। तो मैं बड़े ससुर जी के घर गई थी क्योंकि मेरे ससुराल में उस टाइम पे कोई था नहीं, तो मतलब कि परिवार बड़ा हो गया तो ऑफकोर्स अलगोजी हो ही जाती है, तो सबके घर की बात है। तो इसलिए मेरे बड़े ससुर नहीं गए थे तो मैं बड़ी जेठानी जी के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग सारे लोग लेके गए, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सबको एक बॉक्स मिठाई और दोने में करके समोसा नमकीन जलेबी ये दिया गया था। और बस आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। और इसके बाद ना मैं नाची वाची भी बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत वो सारनी नाची। वैसे तो हमारे यहाँ ना मतलब दुआरे से नाचा नहीं जाता, बट मैं उस टाइम पे जब नाची थी तो कोई भी जेंट्स नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ बच्चे और लेडीज़ थे और जो मेरे देवर लगते वो लोग थे घर के, मतलब जो हमारे पटीदार के आजू बाजू के ना वो लोग के साथ बहुत इन्जॉय किया। सच में फ़र्स्ट टाइम मैं इतना इन्जॉय ससुराल में फ़र्स्ट टाइम गई, लगा नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो ये देखो मैं कुर्सी पे जो बैठी हूँ मेरी बड़ी सासू माँ है, तो मतलब मेरी बड़ी सास है। ये देखो कुर्सी में भी साड़ी जो पहनी है वो मेरी बड़ी सास है। और जब मुझे पूजा करने के जाएंगे लेके जा रही है, आप लोग नहीं देखे तो फिर से वीडियो स्टार्ट करिए और देखिए। वो मेरी बड़ी ननद है, मतलब मेरी बड़ी सास की बेटी है। ये जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी है ना ये दीदी, ये सबसे बड़ी है घर की बेटी, तो वो मुझे लेके जा रही थी। उसके बाद अब आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं लगा देती म्यूज़िक। सो यहाँ पे हो गया सारा सोहर वगैरह होके हो गया। उसके बाद डीजे स्टार्ट हो गया था, दोपहर से पूरा रात तक डीजे चला है सच में। और यहाँ पे मेरी जेठानी सबसे बड़ी, मतलब मेरी बड़े ससुर की 2 बहू है ना, तो ये बड़ी वाली जेठानी जी की उनकी दोनों बेटियाँ हैं, वो लोग नाच रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब लोग ने इंजॉय किया था, बहुत ही ज़्यादा। पूरे घराने के लोग, मतलब जो आजू बाजू पटीदार के लोग हैं ना उन लोग भी नाचे थे। ये शायद मुझे नहीं पता, बट ये हम लोग को इतना तो पता है कि पटीदार की ये है, मुझे नहीं मालूम कि क्या लगती है, मुझे नहीं मालूम। तो बहुत सब लोग ने एंजॉय किया था। इन लोग के नाचने के बाद इन लोग ने भी मुझे भी खींच लिया कि चाची आप लोग भी नाचो, तो मैं भी नाच रही थी। और ये जूही और रागिनी है, ये अब रागिनी की तो शादी हो गई, जूही की अभी फिक्स हुई है। तो रागिनी की शादी और एक बेटी भी हो गई है। तब मतलब मैं कितना साल हो गया गए कि जब डुगू ना 1.5 साल का था तब का मैं गई हूँ, और अब फिर से अब ध्रियांश को लेके जाना है। तो ऐसे कर करके आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, बस वीडियो पे बने रहना, बस आगे देखते जाओ कितना मज़ा आने वाला है। मैं द्वार पे नहीं नाच रही थी, मैं ओसार के अंदर, क्योंकि मैं बहू हूँ, बेटियाँ भले नाच सकती है पर मैं नहीं। तो मैं ओसार के अंदर नाच रही थी, पर्दा वर्दा सब लगा दिए थे, फिर भी बच्चे पर्दे के अंदर आ गए थे। तो यहाँ पे कोई बड़ा नहीं था जेंट्स में, सब बच्चे थे, जो मेरे देवर ननद ये लोग सारे लोग थे। तो वो लोग के सामने मैं नाच रही थी। तो यहाँ पे सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे कि हाँ मतलब फर्स्ट टाइम, बिकॉज कोई भी बहू है, हम लोग भी पहले अपने मम्मी के घर जाते थे ना गाँव में, तो बहू लोग को नाचता देख के बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे मैं नाच रही थी। तो फिर यहाँ पे मेरे परिवार का सनी करके वो भी आ गए थे, मतलब मेरे देवर लगते हैं, तो वो मेरे साथ नाच रहे थे। इवन मुझसे ज़्यादा अच्छा तो वो नाच रहे थे सनी भैया। तो बहुत ही
अच्छा नाच रहे थे, देखना भी। अभी तो जूही के साथ मैं नाच रही हूँ, अभी सनी भैया आ जाएंगे क्योंकि जूही को मेरी जेठानी हटा दी थी कि बेटा तुम हटो, थोड़ा सनी के साथ नाचने दो, देखो कितना अच्छा दोनों में से कौन जीतता है। तो मतलब मेरी भाभी, मतलब मेरी जेठानी बोल रही थी कि भैया तुम कोई जीतना देखो, तो देवर भाभी में कौन जीतता है ऐसे करके। तो ऑफकोर्स मैं तो इतना अच्छा नहीं नाच पाती जितना अच्छा वो नाच रहे थे। सच में एक लड़के हो कि इतना अच्छा नाच रहे थे। देखिए हाँ, यहाँ पे आ गए सनी भैया, बताना कि कैसा कौन नाच रहा था। सच में लिटरली बहुत अच्छा नाच रहे थे। ये देखिए कैसे नाच रहे हैं, इतना मस्त कि मैं शॉक हो गई थी, मैं शर्मा गई थी कि मैं तो अच्छे से नाच ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक तो साड़ी भी पहनी थी ना, तो साड़ी को भी, पल्लू को भी हैंडल करना पड़ रहा था कि गिर ना जाए, इसीलिए तो इसलिए और नहीं जम रहा था। ये देखो कितने अच्छे से नाच रहे हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा मेरा डांस, कैसा लगा पूजा का अरेंजमेंट, कैसा लगा सोहर मुंडन, ये कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर। बस अब यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ और प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो जैसा भी लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कैसे लगे मेरे ससुराल के लोग, मैं अच्छे से इंट्रोड्यूस करा पाई कि नहीं कराई, जैसा भी लगे कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस, बाय बाय।